गंगे देवी गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। पापियों का उद्धार करने वाली, प्राणियों को मुक्ति देने वाली, जय माँ गंगे देवी गंगे। सगर के 60,000 पुत्र बलशाली, लेकिन सभी अहंकारी अत्याचारी। करके प्रजा से कर वसूल उन्हें खून के आंसू रुलाते, तेल छिड़क कर जिंदा उन्हें जलाते। ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार करते, पेड़ से बांध के उन पे निशाना लगाते, निशाना लगाते, निशाना लगाते। राजा सगर के 60,000 पुत्र बलशाली, लेकिन सभी अहंकारी अत्याचारी। राज्य में नहीं सुरक्षित कोई नारी, दुष्ट सगर के पुत्र घोड़े से पीछा करते। उनके वस्त्र सब खींच खींच निर्वस्त्र करे, उनके मान सम्मान का हरण वो करते। अवध राज्य में ऐसा हाहाकार मचा, महाराजा सगर ये सुनकर चिंता में पड़ जाते, वो चिंता में पड़ जाते, वो दुविधा में पड़ जाते। असमंजस! हमारे कारण राज्य की प्रजा त्राही त्राही कर रही है। लज्जा नहीं आती? अयोध्यापति महाराज सगर का पुत्र होकर इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हो। पिताश्री, राज्य कैसे चलाया जाता है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे रास्ते में न आए। चलो रोहन। लगता है पितृमोह में महाराज हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अब हम सबके जीवन को केवल शनिदेव ही बचा सकते हैं। उनके दंड से कोई भी पापी नहीं बचता। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। देर करो ना संकट आके मिटाओ, हम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की लाज बचाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ। शनिदेव, मैं भी देखता हूं कि गांव वालों की कैसे रक्षा करता है। और उन सबको
असमंजस, तुम धर्मपरायण राज्य में जन्म लेकर भी अधर्मी बन गए। जिस प्रजा की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, तुम उसी प्रजा का वध करने पर तुले हो। तुम और तुम्हारे 60,000 भाई अधर्म और पाप की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। अब तुम लोगों के साथ न्याय करने का समय आ चुका है। हम तुम लोगों को ऐसा दंड देंगे कि सृष्टि सदा सदा के लिए याद रखेगी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को दंड दे रहे हैं महारानी, अपने आप को दंड दे रहे हैं। हम एक अभागे राजा और पिता, हमारी संतान ही हमारी शत्रु बन गई है। जितना कष्ट उनके कारण हमारी प्रजा भोग रही है, उतना ही कष्ट हम अपने आप को देना चाहते हैं महारानी, अपने आप को देना चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कोई सिद्ध ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आदर और सम्मान के साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये क्या महाराज, आप तो घायल हैं। ये हमारे पापों का दंड है ऋषिवर। आप बताएं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, किंतु आप चिंतित न हो। आपकी समस्या का निवारण है हमारे पास। ऋषिवर, उस निवारण को शीघ्र बताएं। हमें अपने पुत्रों के अत्याचार को तुरंत रोकना होगा। महाराज, आपको अश्वमेघ यज्ञ करवाना होगा। इस यज्ञ के साथ ही अयोध्या को आपके 60,000 पुत्रों के अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? युवराज, ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। आपके पिता आप लोगों की भलाई के लिए ये यज्ञ करवा रहे हैं। इस यज्ञ के पश्चात आप लोगों की प्रसिद्धि इस धरती पर और भी बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। मैं सम्राट बन जाऊंगा। होना तो यही चाहिए। यदि ये अश्व नहीं लौटा तो आप लोगों की ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। इस अश्व को कोई भी राजा चुराने या बंदी बनाने का प्रयत्न कर सकता है। ऋषिवर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं और मेरे 60,000 भाई इतने शक्तिशाली हैं
कि हमारे होते हुए इस अश्व को चुराना तो दूर, कोई राजा इसकी तरफ आंख भी उठाकर देख नहीं सकता। युवराज, अश्व के प्रस्थान करने का मुहूर्त हो चुका है। सगर पुत्र सब 60,000, अश्व संग चले ले हथियार। नगर नगर के राजा ते असमंजस को शीश झुकाते। देखा रोदान, आज इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हम 60,000 भाइयों की शक्ति का सामना करने का साहस रखता हो। आप सही कह रहे हो भैया। अति शीघ्र हम अपने राज्य पहुंच जाएंगे और ये अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। भाइयों, आज रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे। असमंजस, तुम और तुम्हारे भाइयों को अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया है कि तुम लोगों की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। किंतु हमारे न्याय चक्र से इस संसार में कोई नहीं बच सकता। हर अधर्मी और पापी को हमारा दंड भोगना ही पड़ता है। किसका इतना साहस जो राजा सगर के पुत्रों का अश्व चुरा सके? प्रहरियों, उठाओ। युवराज, हमें कुछ नहीं पता कैसे अपने आप हमारी आंखें बंद हो गईं और जब आंखें खुली तो अश्व था ही नहीं। आंखें बंद करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम तुम्हारी आंखें ही छीन लेंगे। नहीं युवराज, नहीं युवराज। घोड़े के पैरों के निशान मिल गए हैं, आइए। वो जो कोई भी है, अश्व को लेकर इसी दिशा में गया है। यहां पर तो कोई निशान नजर नहीं आ रहे। फिर कहां गया वो घोड़ा और उसको चुराने वाला? ओए लकड़हारे, तुमने इस और किसी को सफेद अश्व ले जाते देखा है क्या? हाँ, एक आदमी को सफेद अश्व के साथ यहाँ देखा था, परंतु वो उस अश्व के साथ ही यहां से अदृश्य हो गया।
राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे सफेद अश्व को पाताल में ले गया हो? अगर ऐसा है तो हम उसे पाताल लोक में जाकर मारेंगे। संसार के हर पापी के दंड का समय और स्थान निश्चित है। तुम सब उसी स्थान पर पहुंच चुके हो। हेलो भैया, वो देखो, हमारा अश्व वहां है। लगता है ऋषि कपिल मुनि ही इसे चुरा कर यहां लाए हैं। कपिल मुनि? ऋषि कपिल मुनि, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारा अश्व चुरा कर ले आए और अब यहां आंखें बंद करके बैठे हो। ढोंगी ऋषि, अब तुम बच नहीं सकते। आंखें खोलकर देख, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। अरे भैया, ये ढोंगी ऐसे नहीं मानेगा। इसको इसके किए का दंड अवश्य देना पड़ेगा। इसका दंड मैंने सोच लिया है। इसे अग्नि समाधि दे दो। सगर के अधर्मी पुत्रों, तुम सब सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं तुम सबको अपनी योग अग्नि में भस्म कर रहा हूं। वैसे ही जल रहे हो
जैसे तुम लोगों ने लोगों को जलाया था। तुम सब भाइयों को तुम्हारे पापों का दंड मिल गया, किंतु तुम लोगों का दंड यहीं समाप्त नहीं हो जाता। तुम लोगों के पाप इतने अधिक हैं कि तुम्हारी आत्माएं भी भोगेंगी। तुम्हारी आत्माओं को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्मा मुक्ति के लिए वहीं पाताल लोक में भटकती रहेगी। राजा सगर व्याकुल है होते हो। अंशुमान को खोजन भेजा, वो 60,000 पुत्रों में किसी को न देखा। दिखलाया रस्ता, कपिलाश्रम अंशुमान जा पहुंचा। 60,000 पुत्र सगर के सारे भस्म हुए, राख की ढेर बने थे। ऋषिवर, इन सबको तो इनके किए का दंड मिल गया, किंतु मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मैं अपना पितृ ऋण क्यों नहीं चुका पाया? तो मैं क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? ऋषिवर, मेरे पितरों की मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषिवर, मार्ग बताइए। अंशुमन, इनकी मुक्ति का मार्ग शनिदेव ही बता सकते हैं। तुम्हें उनके शरण में जाना होगा। फिर अंशुमान ने प्रतिज्ञा ले ली, 60,000 पितरों को दिलवाऊंगा मुक्ति। अश्व को लेके अयोध्या आया, राजा का यज्ञ वो पूर्ण कराया। त्राहि मां पाहि मां, त्राहि मां। हो प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम।
शनि शरणं मम देव 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 शनि। अंशुमन, तुमने हमारी बहुत भक्ति की है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, किंतु तुम्हारे पिता और उनके भाइयों ने बहुत बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उनके आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। परंतु तुम्हारे तप और पवित्र कर्मों के कारण हम उनके मुक्ति का मार्ग तुम्हें अवश्य बताएंगे। तुम्हें उनके अस्थियों के राख गंगा मैया के पवित्र जल में विसर्जित करना होगा, और यह तभी होगा जब तुम गंगा मैया को स्वर्गलोक से धरती लोक में ले आओगे। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पितरों की आत्मा को मुक्ति अवश्य मिलेगी। गंगा की आराधना में अंशुमन का जीवन समाप्त हो गया, किंतु गंगा मां ने दर्शन नहीं दिए। तब अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी जीवन भर मां गंगा की तपस्या की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिलीप की मृत्यु के पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने बचपन में ही गंगा मां को धरती पर लाने का प्रण लिया। उद्धार करणी गंगा पाप नाशिनी गंगा पाप नाशिनी गंगा। तुम्हारी 3 पीढ़ियां अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए तप कर रही है, किंतु तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति इस संसार में सर्वोपरि है। जिस तरह तुमने गंगा मां की निर्विघ्न तपस्या की, आज उसी अखंड भक्ति का फल देने का समय आ चुका है। हे मां गंगे, पाप हरणी मुक्ति दैनी गंगा मां, दर्शन दो। हे गंगा मैया, आप तो जानती हैं कि भागीरथ आपकी आराधना में लीन है। उसकी तपस्या इस संसार में सर्वोच्च है। यदि उसकी साधना का फल नहीं मिला तो उसके साथ अन्याय होगा, और लोगों को आपकी भक्ति और तपस्या के प्रति विश्वास ही उड़ जाएगा। हे शनिदेव, भागीरथ जैसा तपस्वी ना तो इस संसार में कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा, परंतु उसकी तपस्या के फलस्वरूप मैं चाह कर भी धरती पर नहीं जा सकती। गुरुदेव, गंगा मैया को धरती पर प्रस्थान करने का समय आ गया, किंतु एक विकट समस्या है। गंगा मां के प्राकृतिक प्रचंड वेग से पृथ्वी नष्ट हो सकती है, और इस सृष्टि पर केवल आप ही हैं जो उनके वेग को रोककर पृथ्वी लोक में ला सकते हैं। हम यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए। इस सृष्टि के पालनहार त्रिलोकीनाथ, गंगा मां को इस धरती के कल्याण हेतु धरती पर आने की अनुमति प्रदान करें।
भागीरथ, शनिदेव को भगीरथ का प्रणाम स्वीकार हो। भागीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मां गंगे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक पर पहुंच चुकी हैं। प्रणाम महादेव। भागीरथ, गंगा मैया का आवाहन करो। हे मां गंगा, दर्शन दीजिए। हे पाप हरणी, हे मुक्तिदायिनी मां, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए मां, दर्शन दीजिए। भागीरथ, अब गंगा मैया के जल से अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाओ। माता गंगा, आप अपने पवित्र जल से मेरे पितरों की आत्मा को मुक्ति दिला दीजिए। भागीरथ, आज तुम्हारे कारण हमें मुक्ति मिली है। तुम धन्य हो भागीरथ, तुम धन्य हो। हे मेरे पितरों, ये सब शनिदेव की महिमा से हो पाया है, जो मैं आज गंगा मां को धरती पर लाया हूं। हे शनिदेव, हमें क्षमा कर दीजिए।
और हमें हमारे पापों से मुक्ति दीजिए शनिदेव। मनुष्य को जब अपनी शक्तियों के कारण अहंकार हो जाता है तो उस मनुष्य के अंतर्मन के ज्ञान और विवेक के द्वार बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक ऋषि थे वज्रव, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हे ब्रह्मपिता, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि मेरी आज्ञा का पालन ना करे तो मैं उसे जो भी श्राप दूं वो कभी खाली ना जाए। शनिदेव, इसे अपनी शक्तियों का घमंड हो जाएगा। ब्रह्मदेव, यदि इसने आपके वरदान का दुरुपयोग किया तो हम इसे दंडित अवश्य करेंगे। ऐसा ही होगा वत्स, ऐसा ही होगा वत्स। तुम्हारा श्राप कभी विफल नहीं होगा, किंतु तुमने कभी यदि अपना श्राप वापस लिया तो उस श्राप का फल तुम्हें स्वयं भोगना होगा। माधव, फूल नहीं आया अभी तक? अभी लेकर आता हूँ। अरे हरि, हाँ, पंचामृत के लिए दूध कहाँ है? गोपाल गाय दूर रहा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे जल्दी करो, पूजा के लिए देर हो रही है। ठीक है। मंगल, ये लो हवन की लकड़ियाँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों दूध और फूल लेकर आए नहीं अभी तक। गुरुजी पूजा के लिए आते ही होंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, भूल हो गई। ऋषि वज्र के आश्रम में न भूल के लिए कोई स्थान है न क्षमा के लिए। उन दोनों की वजह से आज पूजा में विघ्न आया है, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम किसी को नहीं देख पाओगे।
तुम अंधे हो जाओगे। वज्र, तुम क्रोध और अहंकार की अज्ञानता के वश में आकर न जाने कितने पाप किए जा रहे हो। ऋषि मुनियों के मुख से आशीर्वाद निकलते हैं, तुम तो केवल श्राप दिए जा रहे हो। अब भी समय है, धर्म के मार्ग पर चले आओ, अन्यथा बहुत ही घातक परिणाम का सामना करना होगा। अब हमें गुरु माता के पास चलना चाहिए, वही कुछ कर सकती हैं। ओ सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू परू बचन न जाई। माँ, जब राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था, तो फिर वो क्यों गए थे? ताकि पिता को दिया गया वचन झूठा ना हो, इसीलिए भगवान श्री राम वनवास को चले गए। बेटा नचिकेत, एक पुत्र को अपने पिता की इच्छा का पालन करना उसे अपना परम धर्म समझना चाहिए। माता, हमें बचा लीजिए। गुरुदेव ने अपने श्राप से मुझे अंधा और हरिदेव को गूंगा बना दिया। पिताश्री, इस श्राप से इनका जीवन नष्ट हो जाएगा और किसी शिष्य का जीवन उसके गुरु ही समाप्त कर दे, ये कैसे संभव है? नचिकेत, तुम्हारा इतना साहस कि हमें शिक्षा दो। तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता में कितनी शक्तियां हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता सर्वोपरि हैं, इसलिए तो मैं आपके सम्मुख आया हूँ कि आप इनके अपराध को क्षमा कर दें। ये कभी नहीं हो सकता। हमारा श्राप अटल है और तुम लोगों की इतनी दृष्टि कि हमारे पुत्र को हमारे ही विरुद्ध भड़काकर षड्यंत्र करते हो। निकल जाओ इस आश्रम से, वरना तुम सबका जीवन नष्ट कर दूंगा। नचिकेत, तुमने अपने पिता के विरुद्ध जाकर जो अपराध किया है, उसका हम तुम्हें दंड देंगे। आज से आश्रम की साफ सफाई से लेकर जंगल से लकड़ी और फूल लाने तक का काम तुम करोगे।
नहीं स्वामी, हमारा पुत्र भी बहुत छोटा है, इतना कार्य नहीं कर पाएगा। नचिकेत के सारे कार्य मैं करूंगी स्वामी। कावेरी देवी, ममता में पड़कर हमारे निर्णय के बीच बाधा बनने की कोशिश मत करिए, वरना आप जानती हैं हमारा श्राप कभी झूठ नहीं होता। भगवान, मैं क्या करूं? यदि मैं अपने पिताजी की आज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो उन्हें बहुत दुख होगा। बेटे, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? काका, मेरे पिताजी ने मुझे लकड़ी लाने की आज्ञा दी थी और मुझसे लकड़ियां नहीं टूट रही हैं। मैं उनकी आज्ञा कैसे पूरी करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस, इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास बहुत सी लकड़ियां हैं, इसे तुम ले जाओ। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। बेटे, हमें इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि हुई तो हम काट लेंगे। इस समय तुम्हें अधिक आवश्यकता है इनकी। ले लो बेटे। ठीक है काका। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, बल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद काका, ये यहाँ किस देवता की पूजा हो रही है? बेटा, यहाँ न्याय के देवता शनि देव की आराधना हो रही है। तुम भी ये फूल शनि देव के चरणों में चढ़ाने आए हो? नहीं, ये तो हम हमारे पिताजी के लिए ले जा रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तो इन्हें पूजा में ही चढ़ाएंगे, तो तुम ही इन्हें शनिदेव के चरणों में चढ़ा दो। तुम्हारी सभी इच्छाएं शनिदेव पूरी करेंगे। तुम दोनों की वजह से आज पूजा में विघ्न आया है, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। तुम्हारे पिताजी भी तो इन्हें पूजा में ही चढ़ाएंगे, तो तुम ही इन्हें शनिदेव के चरणों में चढ़ा दो। तुम्हारी सभी इच्छाएं शनिदेव पूरी करेंगे। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं और मेरे पिता क्रोधावश अन्याय कर बैठते हैं। आप मेरे पिता के क्रोध को समाप्त कर उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाइए। मैं अपने पिता के पूजा के फूल आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ।
मूर्ख बालक, लकड़ी और फूल लाने में इतना समय क्यों हो गया? हम कब से हवन वेदी में बैठे हैं। फूल कहाँ है? पिताजी, वो तो मैंने न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में चढ़ा दिए। नचिकेत! पिताजी, आप भी यहाँ पूजा में ही फूल चढ़ाने वाले थे और मैं तो साक्षात शनिदेव के चरणों में फूल चढ़ा कर आया हूँ, ताकि आपका क्रोध नष्ट हो जाए। मूर्ख बालक, तूने आज जो अपराध किया है उससे हमारी पूजा भी भंग हो गई और तूने अपने सिद्ध योगी पिता को उस शनिदेव के सामने छोटा सिद्ध कर दिया। तू दुष्ट है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि तू जीवित रहा तो तेरा पिता होने के कारण हमें सदा अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी मृत्यु हो जाए। क्या किया आपने? अपने ही पुत्र को मृत्यु का श्राप दे दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी, वापस ले लीजिए अपना श्राप। देवी, हमें ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप हमें हमारा श्राप वापस लेने के लिए कह रही हैं, ये मत भूलिए आप इस दुनिया की वो पहली नारी होंगी जो अपने पति की मृत्यु की कामना कर रही है। क्योंकि यदि हमने हमारा श्राप वापस ले लिया तो इस मूर्ख नचिकेत की जगह हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम भी देखते हैं शनिदेव इसे कैसे बचाते हैं। नहीं स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी, नहीं पुत्र, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्राण दे दूंगी पर तेरे जीवन पर संकट नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। माँ, आपने तो मुझे सिखाया है कि पिता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना चाहिए, और यदि पिताश्री यही चाहते हैं कि मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु का वरण करूंगा। नहीं नचिकेत, मैं तुझे तेरे पिता के अहंकार और क्रोध की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। माँ, पिता की आज्ञा किसी भी क्रोध और अहंकार से सर्वोपरि है। और फिर आप क्यों बोल रही हैं? भगवान श्री राम को तो उनके पिता ने आज्ञा भी नहीं दी थी। वो तो केवल उनका दिया वचन निभाने के लिए वनवास चले गए थे, और मुझे तो मेरे पिता ने आज्ञा दी है
माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरा पुत्र धर्म निभाने से मत रोकिए। और तेरे माँ के प्रति तेरा कोई धर्म नहीं है? है माँ, वो मात्र धर्म निभाने के लिए मैं फिर से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा और आपकी जी भरकर सेवा करूंगा। नचिकेत, नचिकेत मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल। नचिकेत रुक जाओ। हे शनिदेव, मेरे बेटे ने तो आपके चरणों में केवल फूल ही चढ़ाए थे और उसके बदले में उसके पिता ने उसे मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया है प्रभु। हे न्याय के देवता शनिदेव, ये अन्याय है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। चला मृत्यु के द्वार, तेरा भक्त चला मृत्यु के द्वार। पिता वचन झूठा न जाए, उनकी आन पे आँच न आए। पिता वचन झूठा न जाए, उनकी आन पे आँच न आए। पिता अपने घमंड में होना दे औलाद। एक पुत्र चला मृत्यु के द्वार, तेरा भक्त चला मृत्यु के द्वार। तब तो मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। लगता है अब मुझे खुद ही मृत्यु प्राप्त करनी होगी। हे शनि देवा, बालक एक पहाड़ी पर जाकर के छलांग लगाता है। शनि जी वाहन पे आकर के रक्षा स्वयं करते हैं। बालक ने नदिया की धार में जाके छलांग लगा दी। मछुआरे के रूप में शनि ने जान बचाई। घोर जंगल की आग में बालक कूद गया। बदली से शनि जल बरसाते करते उसकी रक्षा। शनि करते उसकी रक्षा, शनि करते उसकी रक्षा। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। न्याय देव को पता है माता, बेटा तेरा महान है। तेरे बच्चे का त्याग महान, उसका बलिदान महान है। शनि ने उसकी महानता पर अपना शीश झुकाया है। जिसने शनि को झुका दिया, तेरा बालक महान नचिकेता है। तेरा बालक महान नचिकेता है, तेरा बालक महान नचिकेता है। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। शनिदेव काका, आप मुझे बता सकते हैं कि मृत्यु कैसे होती है? बेटा, जब किसी की आयु पूरी हो जाती है
तो यमदेव उसके प्राण हर ले जाते हैं। हे यमदेव, मैं ऋषि वज्रपुत्र नचिकेत आपका आह्वान करता हूँ। आप आकर मेरे प्राण हर लें। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। नचिकेत, तुम्हारे पिता के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और अब तुम्हारे प्राण हरने का समय आ गया है। ओम यमदेवाय नमः। तुम नचिकेत को नहीं ले जा सकते, इसकी आयु अभी शेष है। हम जानते हैं शनिदेव, किंतु ऋषि वज्र का श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है। यम, ऋषि वज्र की मूर्खता के कारण हम इस सृष्टि का संतुलन तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि नचिकेत के जीवन के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। यदि आज नचिकेत की मृत्यु हो जाती है तो इस सृष्टि के न्याय चक्र के साथ प्रगति पथ भी बाधित होगा। और नचिकेत ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण उसे अल्प आयु मिले। शनिदेव, हम आपके न्याय सिंहासन की दुविधा समझ गए, किंतु इस समय हमें नचिकेत के प्राण हरने ही होंगे। हाँ, यदि आप हमारे यमलोक में प्रवेश करने से पूर्व ऋषि वज्र का श्राप वापस करवा लेते हैं तो हम नचिकेत के प्राण वापस कर देंगे। शनिदेव, आपके पास हमारे यमलोक में प्रवेश करने तक का ही समय है। यम, अन्याय तो हम कदापि नहीं होने देंगे। वज्र पर इसी क्षण से हमारी 2.5 घड़ी की कठोर दशा आरंभ होगी, जो उसके अहंकार, क्रोध और पाप का दंड देगी। 2.5 घड़ी में उसे वो कष्ट भोगने होंगे जो लोग हमारी महादशा में 18 वर्षों में भोगते हैं। ऋषिगण, इस अधर्मी ने ऋषि समाज को कलंकित किया है। इस अधर्मी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जो ऋषि इसके पास अपने जीवन दर्शन के लिए आए थे, उन्हें भी श्रापित करके उनके जीवन में अंधकार भर दिया। ये ऐसा पापी है जिसने अपने पुत्र को भी मृत्यु का श्राप दे दिया है। ऋषिगण, क्या आप लोग सहन करेंगे कि ये मूर्ख ऋषि समाज को कलंकित करता रहे? तुम्हारे कारण सारा ऋषि समाज अपमानित हुआ है। आज हम तुम्हें ऋषि समाज से निष्कासित करने आए हैं। तुम एक अधर्मी पापी ऋषि हो। मैं तुम सबका जीवन समाप्त कर दूंगा।
मैं तुम्हें शाप देता हूं। ऋषिगण, इस अधर्मी के सारे अधिकार छीन लो। शक्ति अहंकारी जो अपने पुत्र को मृत्यु के द्वारे भेजे, मृत्यु के द्वारे भेजे। शनिदेव ऐसे अन्यायी को क्षमा नहीं है करते, क्षमा नहीं है करते। ऐसे अन्यायी को शनि जी कठोर दंड है देते। जो पिता पुत्र को मृत्यु दे, शनि उसे मृत्यु है देते, शनि उसे मृत्यु है देते। पिता वचन पे प्राण त्यागने वाला बालक ये शनि भक्त है। शनि की दृष्टि में है वो महान, शनि तो भक्तों के भक्त हैं। शनि तो भक्तों के भक्त हैं। हे शनि देवा, शनि देवा। ऋषि वज्र, अब तुम इस संसार के सबसे निर्कृष्ट और पापी व्यक्ति हो। अब तुम्हारा कोई अपना धर्म है न समाज। अब तुम जहां भी जाओगे ऐसे ही अपमानित जीवन बिताओगे। ऋषि वज्र, अब तुम पर हमारे न्याय का दूसरा चक्र आरंभ होता है। मारो इसे, ये पागल है। तुमने कभी किसी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। यही कारण है कि आज तुम्हारी स्थिति पशुओं जैसी हो गई है। अब हम तुमको वो दिखाएंगे जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। तो वही दुष्ट ऋषि है जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। रहने दो, वो जो इसकी चिता को मुखाग्नि देने वाला था उसे तो इसने खुद ही मार डाला। इसके शव को चील कौवों को खाने दो। चलो, इस अधर्मी का यही होना था। चलो। ये मैंने कैसा पाप कर दिया? अहंकार में आकर जीवन भर अधर्म करता रहा। अब तो मैं प्रायश्चित के लायक भी नहीं हूं।
श्राप देता हूं, तुम अंधे हो जाओगे, तू गूंगा हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाए। नचिकेत, मेरे बेटे, नचिकेत, नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। बाप के कंधे पर उसके पुत्र का शव नहीं जाता, पुत्र के कंधे पर उसके पिता की अर्थी जाती है मेरे लाल। हे ब्रह्मदेव, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। आपके वरदान अनुसार अब मेरे श्राप का फल मुझे ही मिले। तथास्तु। शनिदेव, जिसके प्राणों की रक्षा के लिए आप खड़े हो, भला उसे कौन मार सकता है? सृष्टि में केवल आप ही हैं जिसने दूसरी बार यमराज से प्राण लौटाए। पहली बार सावित्री के पति सत्यवान के और दूसरी बार नचिकेत के। नचिकेत, आप धन्य हैं शनिदेव, धन्य।